गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीएफटी के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लास्ट वीडियो में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस किए थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमको ये फोकस करना था कि सेंट्रल मेटल जो हैं वो किससे हाइब्रिडाइज हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम में हाइब्रिडेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, पैरामेट्रिक कि डायमेट्रिक है, हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगली हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब ये है कि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में हमारा 5d जनरेट डी ऑर्बिटल होता है, dxy dyz dzx एंड dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है तो इसको हम डी जनरेट डी ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जब कोई डी जनरेट डी ऑर्बिटल है उसको जब किसी लिगेंड के प्रेजेंस में इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, जब लिगेंड के प्रेजेंस में अप्रोच देंगे तो उस 5d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है और डिस्ट्रॉयड हो करके वो दो ग्रुप में स्प्लिट हो जाए, दो ग्रुप में बढ़ जाती हैं। तो पहले ग्रुप का नाम हम रखते हैं T2G और दूसरे ग्रुप का नाम रखते हैं EG रखते हैं। तो इसी को हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इन एन आइसोलेटेड एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल all the 5d orbital of the same energy, all the 5d orbital of the same energy are said to be degenerate d orbital। जितने 5 ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हमारी क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीजनरेट डी ऑर्बिटल कहेंगे। However, under the influence of the combination of anion या neutral molecule, the degenerate of 5d orbital is destroyed. They split into two groups of the orbital T2G and EG। यहाँ पर 5d जनरेट ऑर्बिटल है, इस सभी 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है और इसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल एनर्जी इज स्प्लिट, डिस्ट्रॉयड द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल एंड डिवाइडेड टू ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप T2G एंड सेकेंड ग्रुप EG। तो इसी को हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल भी बोलते हैं और इसी को हम CFT बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स की हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। पहला हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा 5d ऑर्बिटल हैं, इस 5d ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी क्या है, इक्वल है, तो इसीलिए हम इसे डी जनरेट डी ऑर्बिटल कहते हैं। उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में आया, जब इसको एनर्जी मिली तो एक्साइट हो गया, तो डी जनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन इन क्रिस्टल फील्ड। अब ये एनर्जी हमारी क्या हो गई है, डिस्ट्रॉयड हो रही है, भंग हो रही है और भंग हो करके दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये 5 भाई हैं और पांचों भाई की एनर्जी हमारी इक्वल है। जॉइंट फैमिली में
सब बराबर बराबर मनी दे रहे हैं, तो ये पांचों भाई की एनर्जी हमारी क्या है यहाँ पर बराबर है। अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि इसके पड़ोसी जो लिगेंड है, पड़ोसी आदमी है, इन सब को जो एनर्जी बराबर है अलग अलग इक्वल पार्ट में मनी दे रहे हैं, तो इसको क्या किए कि ये भंग करने की कोशिश किए, तोड़ने की कोशिश किए, तो तोड़ दिए। तो ये पांचों भाई दो ग्रुप में बट गए, 3 ठे अलग हो गए और 2 ठे अलग हो गए। तो इसको हम कहेंगे T2G और इसको कहेंगे EG कहेंगे। अब इसमें देखिए कि यहाँ तक एनर्जी हमारी 0.6 डेल्टा ओ का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, CFSE होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को हम डेल्टा ओ से, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा ओ या CFSE को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल इज नोन एज CFSE। T2G और EG एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। इसको हम डेल्टा ओ से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा ओ इज इक्वल टू 10 डी क्यू का मतलब डी जनरेशन क्यूटिएंट होता है। डी जनरेशन की मीन्स क्यूटिएंट, डी जनरेशन क्यूटिएंट। डेल्टा ओ मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 10 DQ, या इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 0.6 प्लस 0.4, तो ये आ जाएगा क्या 1 डेल्टा ओ। तो 1 इंटू डेल्टा ओ इज इक्वल टू डेल्टा ओ हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 10 DQ। तो ये हमारा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स का हमको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमको निकालना है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर चला जाता है और ये जो पोर्शन है ये नीचे चला आता है, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। क्लियर हुआ। अब इसको हम CFSE का फार्मूला पढ़ेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डेल्टा ओ क्या है CFSE है। CFSE को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो दी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल इज नोन एज CFSE। फार्मूला इसका होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू -n T2G इंटू 0.4 डेल्टा ओ, -n T2G इंटू 0.4 डेल्टा ओ प्लस n EG इंटू 0.6 डेल्टा ओ प्लस ZP। अब आइए इसमें एक एक टर्म को हम लोग समझेंगे। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निकालने का ये फार्मूला है, -n T2G, मतलब T2G में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहीं n हो जाएगा। फिर उसके बाद EG में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर n की वैल्यू पुटअप करेंगे, और जो Z है
वेयर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन एंड पी इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी, P इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी, और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g एंड Eg ऑर्बिटल। तो ये फार्मूला हमारा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल के लिए हमारा ये फार्मूला है। एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, क्लियर हुआ। अब इसी का अगर हम रिवर्स कर देंगे, ये पोर्शन हम यहाँ पर ला देंगे, इस पोर्शन को हम यहाँ पर ला देंगे, तो ये भी हमारा पोर्शन यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पर 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा T2g, और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हम कर देंगे 2 ऑर्बिटल, तो इसको हम कहेंगे Eg बोलेंगे, ठीक। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 0.6 डेल्टा T हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.4 डेल्टा T हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू 10 dq हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन, यहाँ पर हो जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इसके लिए जब हम एनर्जी निकालेंगे डेल्टा टी क्या है, CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे N इंटू 0.6 डेल्टा T इंटू Eg, यही बस यहाँ पर केवल हमारा क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए फार्मूला है फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको हम मिटा रहे हैं, डेल्टा T या CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा T CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू -n Eg में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इंटू 0.6 डेल्टा T प्लस n T2g इंटू 0.4 डेल्टा T प्लस ZP। ये फार्मूला हो गया किसके लिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। वेयर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g एंड Eg एंड P इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का ये हमारा क्या है, फार्मूला है। दोनों में रिलेशन, इसमें रिलेशन बिटवीन डेल्टा T एंड डेल्टा O, इन दोनों में रिलेशन देख लिया जाए। रिलेशन बिटवीन डेल्टा T एंड डेल्टा O, रिलेशन बिटवीन डेल्टा T एंड डेल्टा O। डेल्टा T क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। ये फार्मूला है, दोनों में रिलेशन
का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। ये डेल्टा O क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है। क्लियर हुआ? इस पर आपसे क्वेश्चन कैसे राइज होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से? तो क्वेश्चन आपका राइज होता है, जैसे एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ T2G एंड EG ऑर्बिटल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ, जैसे हम यहाँ पर दे दें Ti_H2O6 और यहाँ पर दे दिया हम 3+ Ti_H2O6, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अभी हम 6 किसके लिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये आपका सेंट्रल मेटल है, तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो टाइटेनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, स्कैंडियम के बाद आपका टाइटेनियम आता है 23 Ti23, तो ये हो जाएगा 3D3 और 4S2 हो जाएगा। अब टाइटेनियम Ti3+ है, Ti3+, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो 3D1 हो जाएगा और 4S0 हो जाएगा। तो इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए T2G और क्या आएगा? EG आएगा। तो T2G में इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होगा? 1 होगा और EG में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस तरह से लिखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर 5D ऑर्बिटल इस तरह से बनाया, 1 2 3 4 5 स्प्लिटिंग कराया। स्प्लिटिंग कराने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ पर पहले को हम कहेंगे T2G और दूसरे को कहेंगे EG। अब यहाँ पर देखिए ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसको हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी क्या रहेगा? वेकेंट रहेगा। तो शॉर्ट में हम इसी को लिखे हैं T2G पे 1 इलेक्ट्रॉन और EG पे क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से जनरल आपका क्वेश्चन एराइज होता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ T2G एंड EG। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या था कि CFT था। CFT किसको बोलेंगे? अगर हमारा 5D ऑर्बिटल है, सभी की एनर्जी बराबर है, तो उसको हम डीजेनरेट D ऑर्बिटल बोलेंगे। और डीजेनरेट ऑर्बिटल को जब हम किसी न्यूट्रल या आयन मालिक्यूल किसी लिगेंड के प्रेजेंस में हम उस पर अप्रोच लगाएंगे, तो एनर्जी हमारी जो इक्वल एनर्जी है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी और डिस्ट्रॉयड होकर के 2 ग्रुप में बढ़ जाएगी। पहले ग्रुप का नाम रखेंगे T2G और दूसरे ग्रुप का नाम रखेंगे EG। तो इस टाइप के स्प्लिटिंग को हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और वहीं T2G आपका ऊपर चला जाएगा और EG नीचे आ जाएगा, तो उसको हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और दोनों की एनर्जी को निकालने का हम लोग फार्मूला पढ़ लिया। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम फार्मूला यूज किए। इस फार्मूले में हम n की वैल्यू पुटअप करेंगे। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल है। यहाँ भी T2G ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Z हमारा क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और P पेयरिंग एनर्जी है। क्लियर हुआ? अब ये चैप्टर हमारा लगभग ये ख़त्म हो गया। ये अब हम लोग पढ़ेंगे P ब्लॉक पर, P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट को हमारा उसमें इंक्लूड है 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 80 ग्रुप। तो 4 ग्रुप को हमको डिस्कस करना है और जनरल प्रॉपर्टी केवल पढ़ना है।
ग्रुप से में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड को हमको फोकस नहीं करना है। जैसे नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, तो इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टी हमको नहीं पढ़ना है। इस साल सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, केवल ग्रुप का जनरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आप ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 को पढ़ना है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पी ब्लॉक पर फोकस करेंगे। थैंक यू।